जब हुजूर अमीर शरीयत अली से मिल्लत साहब बरेली शरीफ के अंदर है, उम्र बड़ी छोटी है, जमाने का इतना बड़ा मुत्तकी, जमाने का इतना बड़ा परहेजगार, जिसे हम हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। सुनिए हजरत, मैंने जो पढ़ा है मैं इन चीजों को बयान करता हूं। शख्सियतों को हमने पढ़ना छोड़ दिया, तारीख को पढ़ना छोड़ दिया। जिस सीवान की धरती पे बैठे हैं, आपको आपकी नस्लों के पास अब वो वक्त भी आ गया है कि इसके पास सीवान की भी तारीख नहीं होगी। पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब भारत की आजादी की तारीख लिखी जाती है, बयान की जाती है, पढ़ा जाता है, तो देश की आजादी के बाद जब जमहूरियत हमारे पास आ गई, जब पावर हमारे हाथ में आया, तो इस दौर का सबसे पहला राष्ट्रपति इसी सीवान की धरती से पैदा होने वाला, जिसे हम राजेंद्र बाबू कहते हैं। अब जरा एक रुख को और पलट लीजिए, आप जिसके दरबार में हैं, तारीख आपने पढ़ा कहां? पढ़ा कहां? मैं तो हजरत अल्लामा हशमत साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हजरत नबी पाक ने 1450 वर्ष में जिस इस्लाम को हम तक पहुंचाया, 1,24,000 कमो पेश नबी पाक के सदक़े में आए, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा कि उमर इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरे पास। नबी ने ये नहीं कहा है सिद्दीक़ अकबर, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरे पास है। नहीं कहा ए उस्मान गनी, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरे पास है। नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी ने कहा ए उमर आ जाओ, जब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, तुम 40वें मुसलमान हो, तूने सीना ठोक कर कहा था कि 40वां मुसलमान इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन नबी ने कहा ए उमर याद रखना 39 मुकम्मल कर लिए गए हैं और 40वां भी तेरे पे मुकम्मल किया जाएगा। और नबी ने उसे मुकम्मल और जिस दीन की बात आई, जब हिफाजत की बात आई, तो नबी ने कहा ए मेरे नवासे हुसैन। गौर कीजिएगा हजरत, नबी ने कहा ए हुसैन। नबी के नवासे जब मदीना में चलते, नबी खुतबा दे रहे हैं, हुसैन पहुंच जाते, नबी खुतबे को रोक देते, हुसैन को पहले उठा लेते। नबी पाक नमाज की हालत में है, सजदे में है, हुसैन सवार हो जाते, सजदा लंबा करते। क्यों? कि मैं उठा, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन गिर जाए और तकलीफ हो। अब जरा सिलसिला को आगे बढ़ाइए कि नवासों की इतनी अहमियत क्यों दिया, इमाम हुसैन को इतना बड़ा मर्तबा रसूल पाक ने क्यों दिया। मौलाना अहमद रजा साहब मेरी तरफ देखिए, क्यों कहा नबी ने इमाम हुसैन को, क्यों कहा कि हुसैन आज तू मेरे ऊपर सवार है, कल मेरे इस्लाम का बोझ तेरे कांधे पे होगा, तेरे कांधे पे होगा। लेकिन मैं सलाम करता हूं हुजूर अमीर शरीयत अली से मिल्लत को कि जिन दानिशवरों के साथ इस सीवान की धरती पे बैठकर बिहार सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस के मंसूबे को तैयार किया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जलसे का इनेकाद कराया हो, उन्हें ये पता नहीं था
कि ये सीवान की धरती हमारी तारीख को भुला देगी। सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस को लोग भूल जाएंगे। यही तक नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तारीख को लोग भूल जाएंगे। यही तक नहीं, जब 1985 में भारत की अदालत ने जो फैसला दिया था शाबानों का, उस वक्त भी अनीसे मिल्लत खड़े थे। जरा गौर से सुनिए, मैं बहुत तेजी के साथ तारीख को समेटना चाह रहा हूं। हजरत अल्लामा हशमत साहब, माफी मांगते हुए आपसे मैं इस पे चल रहा हूं, इस बात को बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। नवासे नबी ने क्यों अपने नवासे से मोहब्बत किया? अनीसे मिल्लत इस सीवान की धरती पे जब मदरसा हमीदिया, मदरसा हैदरिया मोइनिया नया किला सीवान, हजरत काजी शहर, मैं तारीख की रोशनी को समेट के बोल रहा हूं, इसलिए बात शख्सियत पे होनी चाहिए। जिसके दरबार में आए हैं उस शख्सियत को तो पहले समझ लीजिए। जब तक जिस आइडियल को आप बनाना चाहते हैं उसकी आइडियोलॉजी को भी जानिए क्या किया। नबी ने अपने नवासे को चुना, लेकिन हुजूर अनीसे मिल्लत को यह पता नहीं था कि सीवान का दानिश्वर तबका हमें भूल जाएगा। जब मदरसा नया किला की धरती पे बैठकर बिहार सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी, तो मशवरा भी लिया तो किसी और से नहीं लिया, बल्कि दौर के सबसे बड़े आलिम जो इसी गोपालगंज की धरती पर आए थे, अल्लामा रईसुल खलक अल्लामा अरशदुल कादरी से लिया कि हुजूर मैं सीवान की धरती पे एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोच रहा हूं। लेकिन ये उन्हें पता नहीं था कि इस धरती वाले हमारी तारीख को भूल जाए। मैंने कहा हुजूर 25 साल का जमाना गुजर गया, आपके खानवादे में आलिम पैदा हुआ, आपका नवासा पैदा हुआ। आपका नवासा हजरत मौलाना अमजद साहब जब सामने आए, ये फिक्र दिया, इस तारीख को लोगों को बताया कि सीवान की धरती वालों, ए बिहार के अंदर घूमने वालों, याद रखना दुनिया की अदालत एक तरफ, अल्लामा अनीस की करामतें एक तरफ। जब 1985 में जब देश के अंदर शाहबानो केस का जब फैसला आया, तो जानते हैं उस वक्त जरूरत थी किस चीज की? मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस की। इसी सीवान की धरती की वो तारीख, और उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है, उस तारीख को देखने के बाद ये एहसास होता है कि आज अगर लोग भीड़ जमा कर दे तो दौर का नेता बन जाए। बिहार का पटना के गांधी मैदान को लोग जमा कर ले तो दीन को बेच दे देश के नाम पर। लेकिन याद रखना, मेरे अनीसे मिल्लत ने दीन को भी नहीं बेचा, अपने मजहब को भी नहीं बेचा, शरीयत को भी नहीं बेचा। इसलिए नहीं बेचा कि उस मुस्लिम पर्सनल लॉ की सदारत कोई दुनिया का आम पीर नहीं कर रहा था, बल्कि हम सबके पीरों के पीर हुजूर अख्तर रजा खां ज़रीफ़ की सदारत फरमा रहे थे। तो जिसकी सदारत हुजूर अख्तर रजा कर रहे हो, तो उस जलसे के साथ सौदा नहीं हो सकता। तारीख पढ़िए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो सीवान में हुआ, उसकी सदारत हुजूर अख्तर रजा खां कर रहे थे। अब आखिरी बात, ये इन्हीं को क्यों चुना? क्यों चुना? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे इश्क में आने वालों, इस जलसे में बैठने वालों, हुजूर उर्से अमीने शरीयत में आने वालों, उन्होंने ये पैगाम दिया कि नवासों का ये मकाम है, ये मर्तबा है
कि नाना ने जिस दीन को फैलाया है, नाना ने जिस शरीयत को फैलाया है, नाना ने जिस तालीमी तहरीक को आगे बढ़ाया है, नाना ने जिस तहरीरी पैगाम को दुनिया वालों को दिया है, नाना सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है, नाना सिर्फ एक इस्लामी स्कॉलर का नाम नहीं है, नाना सिर्फ एक मुसन्निफ का नाम नहीं है, नाना सिर्फ एक तहरीक का नाम नहीं है, नाना सिर्फ एक तहरीक को लेकर चलने वाले का नाम नहीं है, बल्कि इस दौर से लेकर उस दौर तक, उस दौर से लेकर इस दौर तक, कल क़यामत आने तक मेरे मुसलमान याद रखना, हुजूर अली से मिल्लत को लोग भूल नहीं सकते। क्यों? आज हमारे हाथ क्यों खाली हैं? हम क्यों कमजोर हो गए? हमने आलिमों से मोहब्बत करना छोड़ दिया। वो मजमा कितना था? 10 लाख था, गालिबन 10 लाख का मजमा था सीवान की धरती पर। यही ना है, ये नदी के उस पार से जब लोग देखे तो सिर्फ आदमी ही नजर, लेकिन हमने गौर नहीं किया, वो नेता नहीं बने, उन्हें टिकट नहीं चाहिएगा, उनको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना था, बल्कि इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की आज़मत के लिए, मस्जिदों की मीनारे की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, भारत के संविधान के लिए हुजूर अमीन शरीयत आगे बढ़ गए और दुनिया वालों को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, सारी चीजें एक तरफ होगी लेकिन नबी की शरीयत एक तरफ होगी, और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना। तो मेरे मिल्लत के जवान साथी और बुजुर्गों, काफी लंबी फहरिस्त है। मैं आखिरी बात और आखिरी मोहब्बत कि इस शख्सियत को हम लोग भूल रहे हैं। आखिर इस पूरे भारत के अंदर आज भी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, और इस दौर के आलिम जानते हैं सबसे बेहतरीन इमाम कौन है? जाइए आस्ताने पे हाथ रखिए और पूछिए, हुजूर बताया जाए अली से मिल्लत साहब बड़ी काम किया है सीवान के लिए, आपने बड़ी मोहब्बतें पेश की है, तो कहेंगे कि इस दौर का सबसे बेहतरीन सियासतदान भी हो, सबसे बेहतरीन क़यादत भी करता हो, और इस दौर के दौरे जदीद के मसाइल से भी ताल्लुक रखता हो, वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा इमाम होगा। लेकिन लोग दीन के नाम पर, देश बचाओ दीन बचाओ पर क्या क्या हुआ आपने देख लिया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल 10 लाख लोग इसी सीवान की धरती पर, यह इसी तैसी धरती नहीं है। और सिर्फ मुफ्ती अनीस साहब ने बताया कि 1985 में जब देश के अंदर ये फैसला आया शाबानों का, क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी मुफ्ती अनीस साहब को सामने आने की? मुसल्ला बिछाते, नफिल नमाज अदा कर लेते, रात की तन्हाइयों में अल्लाह की इबादत करते, रात की तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर लेते। क्या जरूरत थी? तस्नीफ करते रहते, दुनिया जान जाती, तहरीक चलाते रहते, दुनिया जान जाती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि जिस वतन में रहते हो उस वतन की मिट्टी से मोहब्बत करो। सन 1985 में जब ये आया तो खड़े हो जाते हैं हजरत अली से मिल्लत, और इसकी बुनियाद मुस्लिम पर्सनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद इसी सीवान की धरती से रखा गया। उसके बाद लोगों ने अपना हश्र भी देख लिया क्या हुआ सियासी पार्टियों का। लेकिन मेरे मिल्लत के जवान साथी और बुजुर्गों, जिसकी तारीख हम पढ़ते नहीं हैं उसके बारे में हम क्या जाने। एक मौलाना हशमत, ये बेचारे रात दिन कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुछ इन्हीं का रिसर्च हमारे हाथ लगा और उसमें कुछ हम लगे हुए, इन्हीं का रिसर्च हमारे हाथ लगा है, कुछ मैं निकाल लिया। जब इनका हमको मिल गया तो उसके बाद से मैं आगे बढ़कर उसमें कुछ और निकाल। तो ये जान लीजिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हुजूर अनीस मिल्लत खड़े हैं। कल जब ज़ाहिरी जिंदगी में थे तो भी खड़े थे, आज
आज अपने मजार से दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया वालों याद रखना, मैं जरूर इस मजार में आ गया हूं, लेकिन मेरे आशिक बैठे हुए हैं दुनिया के अंदर, और वो इस्लाम की हिफाजत और दीन की हिफाजत, अपनी वतन की मोहब्बत और कुरान की हिफाजत, अपने संविधान की हिफाजत के लिए कल भी ये अपने जैसे थे मोहब्बत कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग उनकी जिंदगी को अपनाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ए अल्लाह हमको आपको सबको इस छोटी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे।